हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे वक्री ग्रह गुरु के बारे में, इस श्रृंखला में आज पूरे के पूरे 12 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। शनि ग्रह को लेकर भी मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोग चीजों को समझ गए होंगे। जैसे मैं गुरु को लगा रहा हूं उसी तरीके से आप शनि ग्रह को लगा सकते हैं। कारक और अकारक को ध्यान में रखते हुए लगाइएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो फिर ठीक है, उसके ऊपर एक बार वीडियोस पूरी सीरीज के साथ बनाते चलेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। अगर मीन लगन की कुंडली आपके पास है उस समय और आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, तो इसमें गुरुदेव जो हैं वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होते हैं और साथ ही साथ 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड होने के कारण यहाँ पर प्रबल केंद्र के स्वामी हैं और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होने के कारण केंद्र त्रिकोण दोनों के स्वामित्व हासिल कर लेंगे। अब जो बात थी वो तो वही कि अगर कोई शुभ ग्रह केंद्रों का स्वामी हो जाए तो शुभता खो देता है, लेकिन अगर कोई ग्रह आपके लगन का स्वामी हो जाए उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो सेफ रहते हैं। इसीलिए केंद्र अधिपति दोष की अगर बात करी जाए तो गुरु के ऊपर उसका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, बुध के ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो गुरु ग्रह को आप कैसा काउंट करेंगे? शुभ काउंट करेंगे, क्योंकि हमेशा लगन का जो स्वामी होता है उसे शुभ काउंट करते हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब होता है वो हमेशा शुभ होता है। ठीक, अब पहले यहां पे गुरु पे ही चर्चा कर लेते हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति बाद में देखेंगे। गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं अगर, और वो भी फर्स्ट हाउस में हो रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? फर्स्ट हाउस दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी। फर्स्ट हाउस दिखाता है आपके लिए थोड़ा सा आपका हेल्थ, आपका थॉट प्रोसेस। जब गुरु ग्रह वक्री होंगे तो थोड़ा सा ज्यादा थकान महसूस करा सकते हैं। पर्सनैलिटी में राइज तो करने की कोशिश करेंगे, अपने भाव का नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि 50% गुरु जो है वो एक घर पीछे 12वें घर में चले गए, तो किसी किसी बात को लेकर मानसिक परेशानियां, स्ट्रेस, खर्चों वाली सोच या खर्चे भी कुछ हद तक देते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पे अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो बेवजह कोई ना कोई चीज ऐसी निकल के आ रही होंगी जो कि आपको किसी न किसी रूप में मेंटल लेवल पे 50% तक परेशान रखें। ठीक, साथ ही साथ आपका खुद का डेवलपमेंट, खुद के ग्रोथ के लिए भी प्रयास करेंगे 50% तक, और ये परिस्थिति बरकरार रहेगी कब तक? तकरीबन 22 नवंबर तक। 22 नवंबर के बाद जाके जो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है, ओवरऑल रिलीफ कब मिलेगा? ओवरऑल रिलीफ मिलेगा आपको तकरीबन जनवरी के बाद, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है उसमें फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड रहने वाले हैं। इसीलिए हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखना है, क्योंकि कारकत्व के हिसाब से देखा जाए तो शनि जो है रोग के कारक होते हैं, लेकिन 11th हाउस लॉर्ड की दृष्टि जब आपके गुरु के ऊपर पड़ेगी, फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ेगी, तो आपको आर्थिक उन्नति के भी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और अक्टूबर में जब शनि ग्रह अपने वक्रत्व को खत्म करेंगे तो आपको भी किसी न किसी प्रकार से धन लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोगों की जिंदगी में जब शनि ग्रह वक्री होकर पीछे आ रहे थे तो वहां पर भी उन्हें किसी तरीके के जॉब में इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस मिले होंगे, और कुछ लोगों को इनके वक्रत्व खत्म करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों को सुधारा जा सकता है इस शनि के मूवमेंट से, जब ये अपने वक्रत्व को खत्म करेंगे अक्टूबर के बाद, तब जाकर। अब आगे की चर्चा करें, फिर आखिरी में बात करेंगे कि गुरु ग्रह का जो प्रभाव था अलग अलग तरीके से कैसे महसूस हो रहा था। तो अब देखिए, राहु जो है वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो सेविंग्स का होता है, और राहु का काम है अचानक, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के साथ ही जुड़ के काम करेंगे। इसीलिए अचानक से धन वृद्धि के प्रयास राहु देव यहां पर करते चलेंगे। ये तो इनका सितंबर तक रहने वाला है, 2023 तक।
मंगल की बात करें, मंगल जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो वो आप सभी को पराक्रमी बना के रखे हुए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। सूर्य जो है अपने खुद के भाव में बैठे हैं, वहां पे वो सर्विस, जॉब, इन चीजों के लिए आपको पूरा सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। शुक्र जो है वो साथ में बैठे हैं, शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ तृतीय भाव के स्वामी हैं, इसीलिए अचानक से होने वाली या हिडन तौर पे होने वाली कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां आपको अपने जॉब एरिया में, सर्विस एरिया में महसूस हो सकती हैं। सेहत के प्रति भी यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छठे भाव के स्वामी के साथ तीसरे और 8वें भाव के स्वामी का संबंध बनता है। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में क्या पापकत्री योग बनेगा? तो देखिए, सूर्य अपनी राशि में है, उन पे पापकत्री प्रभाव नहीं मानेंगे, लेकिन शुक्र जो है अष्टम के स्वामी हैं और सूर्य से पीड़ित हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस कंडीशन को पापकत्री कह रहा हूं मैं, पापकत्री नहीं, यहां पे हम इसको विपरीत राजयोग की परिस्थिति मानेंगे। विपरीत राजयोग की परिस्थिति में यह होता है कि जो एक ग्रह है वो 6-8 भाव का स्वामी हो और साथ ही साथ पीड़ित हो जाए। तो यहां पर हम पीड़ित कैसे देखेंगे? पीड़ित ऐसे देखेंगे कि शुक्र सूर्य के साथ है, परस्पर शत्रु हुए इस समय, मंगल की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, राहु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, इसीलिए शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है। और ये जो शुक्र पीड़ित है, इसकी वजह से आप लोगों को अपने जिंदगी के अंदर एक विपरीत राजयोग की परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। विपरीत राजयोग यहाँ पे आपसे इस समय क्या मांग कर रहा है? वो मांग कर रहा है आपके साहस और पराक्रम को, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के स्वामी है। और किस कीमत पर ये विपरीत राजयोग काम कर रहा है? आपके मैरिज लाइफ के हैप्पीनेस पर, 8वें भाव पर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरीके की कुछ चुनौतियां हो सकती हैं हेल्थ के ऊपर, मैरिज लाइफ के ऊपर, वो आप कीमत चुका के कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में, सर्विसेज में, अपने प्रोफेशंस में, अपने स्टेटस के अंदर राइज हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति बरकरार रहेगी तकरीबन 15 सितंबर तक, ठीक। इसके बाद बात करें, बुध जो है वो 7th हाउस के स्वामी हैं, उच्च राशिस्थ हैं, 7th में बैठे हैं, इसलिए वहां पे वो 80% तक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि जब कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है, थोड़ी सी शुभता कम हो जाती है, इसलिए कुछ चुनौतियों के साथ फिर भी आप लोगों के जो जीवन साथी हैं, पार्टनर्स हैं, वो आपका सपोर्ट करने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे इस समय तो बिल्कुल। केतु जो है वो मौजूद हैं अष्टम भाव में। केतु का अष्टम भाव में होना भी अचानक वाले तत्वों में वृद्धि करते हैं, लेकिन केतु और सूर्य दोनों ही 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 7th हाउस जो साझेदारी है, लोगों के साथ होने वाली साझेदारी, मैरिज, ये सारी चीजों में थोड़ा सा पापकत्री फॉर्मेशन काम कर रहा है। थोड़े समय के लिए यहाँ पे आपको चुनौतियां महसूस हो रही होंगी, ये चुनौती थोड़े समय तक रहेगी। थोड़ा समय से आप मान के चलिए, 1-1.5 महीना मान लीजिए, क्योंकि सूर्य घर आगे भी जाएंगे तो थोड़ी सी चुनौती वैसे भी रहेगी। तो 1-1.5 महीने की चुनौती के बाद मैरिज लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के साथ पार्टनरशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक। इसके बाद चंद्रमा तो आज की तारीख में मौजूद है, उस पर चर्चा नहीं करते, आ जाते हैं शनि के ऊपर। शनि ग्रह जो है वो वक्री होके बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं तो 50% प्रभाव वो आपके 10th हाउस, आपके स्टेटस पे करने का प्रयास करेंगे, और कुछ हद तक जो वक्री प्रभाव है वो लाभ भाव पर है, बड़े भाई बहनों की जगह पर है। तो हो सकता है थोड़ा सा बड़े भाई बहनों से साथ रिलेशंस में, या फिर आपको जो गेन्स होना चाहिए, मॉनेटरी गेन्स होते हैं, या फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ थोड़ा सा वक्त अभी चुनौतियों का चल रहा है, जो अक्टूबर के बाद कुछ हद तक ठीक होता हुआ नजर आ सकता है। शनि ग्रह लाभ भाव में बैठ के और 50% अगर आपको 10th पे प्रभाव कर रहे हैं, तो 50% वो अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है चैरिटीज में या किसी तरीके से आपका नेम फेम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन शनि ग्रह 12वें भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रोफेशन एरिया के अंदर भी कुछ ही प्रकार का स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस महसूस
हो रहा हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से गुरु पे। गुरु जो है केंद्र में बैठे हुए हैं, अपनी शुभ दृष्टि से आपके भाग्य को, आपके संतान को पॉजिटिविटी देने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो 50% प्रभाव वो एक घर पीछे का कर रहे हैं, इस वजह से मेंटल स्ट्रेस दिए हुए हैं। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिए, 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर तक के लिए परिस्थिति थी, जिसमें से 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इस वक्री गुरु ग्रह का प्रभाव आपके 9th हाउस पर था। इस पीरियड में हो सकता है किसी को लंबी यात्राओं का सुख मिला हो, या कुछ पूजा पाठ, या फादर 9th हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पिता होते हैं, उनके साथ कुछ चीजों में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स महसूस हुए हों। यहाँ पे दोनों चीजों को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके वो कारक भी माने जाएंगे, पूरी तरीके से अकारक नहीं है। इसलिए तो कहीं ना कहीं जो लंबी यात्राओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ नई चीजों को सीखना पढ़ना, ऐसे काम हुए हों, फादर से जुड़े हुए कुछ काम हुए हों, लंबी यात्राएं कुछ हुई हों, धार्मिक काम हुए हों, तो ये 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक काफी बढ़े रहने थे। हायर अथॉरिटीज से भी आपको सपोर्ट इस पीरियड में मिलने की संभावना थी। अभी जो परिस्थितियां हैं 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक की अगर हम बात करें, तो ये गुरु का प्रभाव जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर है। तो जो आपका ससुराल पक्ष होता है, अचानक से होने वाले जो लाभ होते हैं, उसमें आपके वैवाहिक जीवन की जो खुशियां होती हैं उस पर है, और साथ ही साथ खोजबीन, रिसर्च, ऐसे कामों के अंदर भी गुरुदेव इस समय अपना प्रभाव कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी ओर से चीजों को बेहतर रखने के लिए शुभता का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर नेगेटिविटी वहां पे इम्पैक्ट करती भी है, तो फॉर द टाइम है, जो कि आपके मैरिज रिलेशंस को 24 सितंबर तक टेस्ट करने का काम कर सकती है। ठीक, इसके बाद बात करें पार्टनरशिप से, जहां पे मैं मैरिज रिलेशन कह रहा हूं, वहां पे ध्यान रखिएगा कि आपके ससुराल पक्ष के साथ भी जुड़ी हुई ये चीजें हो सकती हैं। जो इसके बाद का समय रहने वाला है वो रहेगा 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो वक्री गुरु ग्रह हैं, उनका प्रभाव आपके पार्टनर्स के ऊपर रह सकता है। लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं वो सहयोगी लोग भी हो सकते हैं, तो उनके साथ भी चीजें कुछ हद तक ठीक होती हुई, इस तरीके से बनती हुई नजर आ सकती हैं। इसके बाद जो 20 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक की अवधि रहने वाली है, वहां पे ये जो वक्री गुरु ग्रह हैं, उनका प्रभाव आपके जिंदगी में 6ठे भाव पर रहेगा। कुछ सर्विस के अंदर सपोर्ट प्रदान करेंगे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर वहां पे ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो पीरियड है ये आपके लिए रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि जो वक्री ग्रह के लेकर हमने खोज शुरू की थी, आप उसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे। वक्री ग्रह जब भी होते हैं, वो चीजों को ज्यादा मात्रा में कभी कभी दे देते हैं, और वो ज्यादा मात्रा में दी हुई चीजें भी हमारे लिए कभी कभी थोड़ी सी चुनौती बन जाती है। क्योंकि मैंने इस शुरुआत ही तात्कालिक वीडियो में इस तरीके से की थी कि देखिए, पानी का बरसना हमारे लिए जीवन के समान है, लेकिन वही पानी जब बहुत ज्यादा बरस गया तो हम लोग परेशान हुए। तो जब कोई ग्रह वक्री होते हैं, अगर वो कारक हैं, शुभ है, तो भी अपनी चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि इंसान थोड़ा उसी से ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, और अगर अकारक ग्रह होकर वो परेशान कर रहे हैं, तो फिर वहां पे चुनौतियां देखने को मिलती हैं। यही लॉजिक आप लोगों को शनि के साथ लगाना है। शनि जिस राशि में बैठे हैं, अगर उस लगन कुंडली के लिए कारक हैं, अच्छे हैं, तो उस चीज को बचाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अगर डिस्टर्ब है तो वहां पे आपको चुनौतियां दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगा पाएंगे लॉजिक को। ना लगा पाए तो फिर एक वीडियो सीरीज फिर से मैं क्रिएट करूंगा वक्री शनि को लेकर सभी लग्नों के लिए। और हमेशा मुझे लगता है कि 12 नंबर का लगन पीछे ही छूट जाता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मीन लगन से अब उसकी शुरुआत की जाएगी, मीन से फिर मेष की तरफ जाया जाएगा। धन्यवाद।